Hi guys, welcome back to my channel. So today's video is going to be a very interesting video for most of you because I have a very special guest today here with me. I have one of my students here with me. His name is Bharat Jindal and he scored a phenomenal score of 156 marks out of 200 in NATA, and of course he got into CEP, which is one of the best architecture college in India. He is going to be sharing his experience that how did he prepare for the same, उसने क्या mistakes की, क्या अच्छा किया, how did he manage to score 156 marks and how did he manage to get into the best architecture college of India. यार बहुत ज़्यादा important होता है ये सब जानना कि उन लोगों ने क्या गलतियां की, क्या सही किया, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ गाइडेंस एंड कम वन स्टेप क्लोजर इन अचीविंग योर ड्रीम्स. तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनना. ही इज गोइंग टू बी टेलिंग वेरी अमेजिंग पॉइंट्स. कांग्रेचुलेशंस भरत, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सबसे पहले तो. और मुझे बहुत मजा आया सुन के कि तुम्हारा हो गया फाइनली और इतना अब अच्छे आर्किटेक्ट तो बन ही जाओगे. Let us start with our first question. So my first question to you is, when did you decide that I want to do architecture? तो मैम इनिशियली ये है मेरी 8th क्लास की बात है, 8th 9th क्लास की बात है. हमारे स्कूलिंग में से रैंडम क्वेश्चंस हो रहे थे, जैसे क्लास टीचर पूछते हैं आपको क्या बनना है, तो तभी तो सभी कहते हैं इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मैंने बोला था मैंने आर्टिस्ट बनना है. मैंने जैसे पेंटर होते हैं फाइन आर्ट्स के, मैंने वो बोला था मैंने आर्टिस्ट बनना है. तो मैम ने मुझे सजेशन दिया था कि आर्टिस्ट की जगह आप आर्किटेक्चर क्यों नहीं ऑप्ट करते, उसका भी बहुत अच्छा स्कोप है. तभी मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ये कोर्स में है क्या. फिर मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा. मेरा 10th में बहुत इंटरेस्ट बढ़ चुका था कि मुझे आर्किटेक्चर ही लेना है. फिर पेरेंट्स का थोड़ा वो आ गया, कहते नहीं आर्किटेक्चर क्या करोगे, ऐसे फ्यूचर सिक्योर नहीं है, सबको होता है ऐसे सेफ नहीं है. तो थोड़ा सेफ्टी के लिए नॉन मेडिकल में मुझे शुरू से था कि कंप्यूटर साइंस ही लेना है और आईआईटी जेईई की तैयारी करके आईआईटी जेईई का एग्जाम क्रैक करना है और उसमें एनआईटी ऐसी पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में जाना है. और वो तो मैंने की ली कोचिंग. तो मेरा तो कोविड की वजह से सारा मतलब ऑनलाइन चला गया. मैं डिप्रेस्ड हो गया. मैं कहा यार ये तो ऑनलाइन चला गया. 2 इयर्स में से आप लगा लो 1.75 ईयर मेरा ऑनलाइन चला गया. फिर मैंने इन पे आके सोचा यार मेरा अपना करियर है, मैं कुछ सोचूं, मैं इनिशिएटिव लूं, अपने पेरेंट्स को थोड़ा एग्री करूं. फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि नहीं मम्मी डैडी, मुझे एक बार बहुत घबराहट हुई. मैंने बोला मुझे आर्किटेक्चर करना है, मुझे कैसे भी करके आर्किटेक्चर में एडमिशन दिलाओ. कहते ठीक है पेपर दे दो, फिर और क्या है. उनका तो ऐसे ही था कि ठीक है पेपर दे देगा, इसका मन टिक जाएगा, चुप करके बैठ जाएगा. मैंने पेपर दिया, फिर मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने कोचिंग ली. फिर मैंने एसएससीसी इंस्टीट्यूट के बारे में सुना, तो मैंने देखा क्रैश कोर्स है, ठीक है ले लेते हैं. 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स लिया मैंने. और फिर मैंने प्रिपरेशन की नाटा और जेई की. तो मैंने नाटा दिया, मेरा अच्छा स्कोर आ गया, मेरा 156 आया. मुझे लगा चलो सही है यार, मेरा तो इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली. मैं तो कन्विंस था कि मम्मी डैडी खुश हो जाओ, अभी तो मेरा एडमिशन हो जाएगा. ठीक है, मैंने देखा मेरे बोर्ड्स में आए सिर्फ 90% रह गए. मेरे 12th के बोर्ड्स में पीसीएम भी बहुत जरूरी है, तो 90% आए. मैंने अपना मेरिट स्कोर निकाला, 84 बना. वो पिछले साल का जो मेरिट स्कोर हाईएस्ट गया था वो 86 के अराउंड गया था. तो आई वॉज हैप्पी, ठीक है 84 एक डिसेंट स्कोर है, मेरा हो जाएगा. मैंने देखा मेरा मेरिट लिस्ट में रैंक आया 58th और उन्होंने फर्स्ट 40 ही उठाने थे. मैं लिटरली उस दिन रोने लग गया. मैं बहुत रोया, मैं 1.5 घंटा बैठ के रोया. यार इतनी ज्यादा मेहनत की फिर भी नहीं कुछ बना. तो फिर वो बोलते अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा. फिर मैंने गॉड पे छोड़ दिया. मैंने फिर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले ली थी. अच्छा. हाँ जी, देहरादून में कॉलेज है, यूपीएस देहरादून कॉलेज है, उसमें मैंने एडमिशन ले ली. अच्छा. मैंने सोचा तो हाँ जी, मैं ये 2 दिन पहले कल ही आया मुझे उनका मेल कि हाँ जी आपको ऑफर लेटर आ गया, अभी आप ज्वाइन कर लो आके सेप्ट में. तो मैं कल मैम मैं नाचने लग गया. मैंने जब मैसेज देखा मैंने फोन फेंक दिया, मैं नाचने लग गया. मैं कहा यार ये सही हो गया. उधर अभी मैंने कैंसिल करवाई अपनी एडमिशन. ऐसे हुआ, मैंने उधर कंप्यूटर साइंस में ले चुका था मैं पहले ही. ऐसा क्या तुम्हें लगा कि सेप्ट में या टॉप कॉलेज में मिलेगा तभी आर्किटेक्चर करूंगा? पेरेंट्स का था? नहीं, हाँ पेरेंट्स कह रहे थे पहले तो लेना ही गवर्नमेंट कॉलेज है. मैंने जेई का एग्जाम भी फिल किया था, जेई बीआर का,
बट उस दिन मुझसे जाया नहीं गया, घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई थी, वो फैमिली इशू था, तो वो मुझसे दिया नहीं गया। पेरेंट्स बोलते चलो प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूट तो गया, अब प्राइवेट में नहीं लेनी, जेई को इसको आर्किटेक्चर को छोड़ो, अपने इस पे ध्यान दो, कंप्यूटर साइंस पे। फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं, मैंने करनी है तो मैं आर्किटेक्चर ही करूंगा, चाहे मुझे प्राइवेट से करना हो। तो प्राइवेट का ज्यादा नाम, सेप्ट का बहुत अच्छा नेम है, मतलब बहुत अच्छी रेपुटेशन भी बनी हुई है। एक उधर बॉम्बे साइड भी है, जे कॉलेज, उसमें प्रॉब्लम ये थी वो सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, हाँ। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को नहीं लेते। तो फिर मैंने सेप में अप्लाई किया, इसलिए मैंने कहा कि मुझे सेप में लेनी है। हुई तो ठीक, नहीं तो मैं कहीं और जाऊंगा, मैं लाइन ही चेंज कर लूंगा, कंप्यूटर साइंस कर लूंगा मैं जो मुझे कहीं और आर्किटेक्चर ही नहीं करना फिर। हाँ, नाटक के साथ साथ मैम 12th बोर्ड्स में भी मार्क्स लेने उतने ही, दोनों ही इक्वलेंटली इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। दोनों में अच्छा स्कोर करना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बोर्ड्स में 90 से ऊपर तो आने ही आने चाहिए आपके, इनफैक्ट 95 तक जाओ तो बहुत अच्छा है। और नाटा में आप लगाओ 150 प्लस मस्ट है, 150 प्लस तो मस्ट ही है अगर आपको सेट में एडमिशन लेना है। बहुत मुश्किल है मैम सेट में एडमिशन लेना। ने सीट्स बढ़ाई तो एसीपीसी वालों की बढ़ाई, गुजरात स्टूडेंट्स की 10 सीट्स बढ़ा दी इन्होंने, ऑल इंडिया सिर्फ 40 ही है। कितनी महीनों की प्रिपरेशन चाहिए होती है जेई में? मैम महीनों की नहीं, सालों की प्रिपरेशन चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। तो 11th में 11th की मैथमेटिक्स करो, 12th में 12th की करो, सफिशिएंट रहता है। 2 years आर सफिशिएंट फॉर मैथमेटिक्स, बट अच्छा स्कोर आ जाता है, मतलब 2 years। एटलीस्ट 1 year की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए हमारी, क्योंकि उससे एक तो प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा, बिल्कुल सेम सेम उस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस डाल रखे थे, सिर्फ ऐसे कहते हैं ना न्यूमरल्स चेंज कर रहे थे, बिल्कुल न्यूमरल्स ही चेंज किए होते, सिर्फ एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है भरत, कि तुमने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कितनी पहले या बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए थी? मैम मुझे स्टार्टिंग से ये तो पता था कि जो नाटा का पेपर होता है उसमें मैथमेटिक्स, जेई के पेपर में मैथमेटिक्स तो बहुत टफ डालते हैं, इसलिए मैंने अपनी 2 years मैथमेटिक्स तो स्ट्रॉन्ग की थी, मेरी मैथ अच्छी थी। मतलब जैसे एंड में आके मैंने सिर्फ 2 months की प्रिपरेशन की मैंने नाटा और जेई के लिए, सिर्फ एंड के 2 months का क्रैश कोर्स लिया था। बट मुझे था अगर मैं और पहले से कर लेता, अगर मैं इनफैक्ट स्टार्टिंग से कर लेता, 11th की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता, मुझे इतनी टफनेस नहीं आती, मेरे आराम से 170 प्लस मार्क्स जाते नाटा में इजीली, क्योंकि इतना मुश्किल लेवल नहीं था नाटा का। ठीक, जो अच्छी, हाँ जी, अच्छी प्रिपरेशन जो कर लेता है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। हमारा मैम ऐसे 1 month बैक हमारा एक सेशन था सिप वालों के साथ, उन्होंने ओपन वीडियो कॉल ऐसे अरेंज की थी, उन्होंने बताया कि 2 months आपके पास फ्री हैं, आप आराम से जी लो इनको, क्योंकि जब इधर आओगे आपको मिनिमम 12 आवर वर्क तो करना ही पड़ेगा, हम देंगे कैसे आपको मिनिमम 12 आवर वर्क 1 डे का। जो काफी बच्चे पूछते हैं वो ये है कि नाटा में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर करनी है, तो तुम ये बता दो कि नाटा में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कितनी होती है? नाटा में फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो मैथमेटिक्स तो तीनों ही बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल की आती है नाटा में, बहुत बेसिक लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आती है, जो बोर्ड्स में आती है, बस बिल्कुल बेसिक। जैसे लेंसेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्योरी जो हमने एनसीईआरटी में थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो सबको मैं नॉर्मली पता होते हैं, बिल्कुल ये तो आम कॉन्सेप्ट है। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऐसे रैंडम कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं और कुछ ज्यादा टफ नहीं आता। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल टफ नहीं आती, बिल्कुल नॉर्मल आती है। मतलब बेसिकली कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है? नहीं, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कुछ नहीं रिक्वायर्ड, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे बहुत मोर देन सफिशिएंट है वो। और क्लास का क्या बोलोगे? क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे तुम ऐसे इंस्टीट्यूट में थे तो तुम्हें क्या लगा कि लाइव क्लासेस, हमने काफी सारी चीजें दी थी, मॉक टेस्ट दिया था फॉर एग्जांपल, स्टडी मटेरियल तुम्हें पूरा प्रोवाइडेड था, और लाइव क्लास थी, तो तीनों में से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट लगा? मैम तीनों में से तीनों चीजें ही इंपॉर्टेंट थी, इक्वली इंपॉर्टेंट। जो लाइव क्लासेस हैं, अगर किसी बच्चे ने वो मिस कर दी तो उसका सारा मतलब काम रह जाता था। लाइव क्लास अगर किसी बच्चे ने लगा ली उसका आधा काम ऐसे ही हो गया।
सब कुछ समझ में हम क्लास में आ जाता है वैसे तो। बाकी जो ई बुक्स थी, जो मॉक टेस्ट पेपर्स थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने कैसे हेल्प किया, हमने जैसे क्लास में पढ़ लिया, अभी उनको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में हेल्प करते थे वो। ई बुक्स सॉल्व कर ली, मॉक टेस्ट पेपर्स दे दिए, वही क्वेश्चंस दोबारा दोबारा आते हैं, तो वो मसल मेमोरी बन जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे होगा तो एकदम से आंसर आ जाता है। ये बहुत फायदा है ई बुक्स और स्टडी मटेरियल का। बाकी मैम तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जो तीनों को टाइम देगा उसका आराम से हो जाएगा। कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अच्छे से हो जाएगा आराम से। मेरे ख्याल से कोई ना जो 1 ईयर के बच्चे हैं अभी जिनको प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ख्याल से उनके लिए ये है कि अगर आप 1 घंटे क्लास में भी आ जाते हो और जब एग्जाम पास है तब आप ई बुक से पढ़ लो, मॉक टेस्ट yes, कर लो, आई थिंक उनके लिए उतना भी बहुत है। अगर आप एटलीस्ट बस और बस क्लास में आते हो तो yes, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासेस उसी टाइप से डिजाइंड होती हैं। ऐसा कुछ उल्टा सीधा बाहर का नहीं पढ़ाते हैं, जितना आते हैं और आना चाहिए उतना ही पढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे उनको आप थोड़ा बोल दो भरत कि भाई लाइव क्लास में आ जाया करो, क्योंकि तुम्हें पता ही है क्लासेस तो अटेंड करनी बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी बना के रखो, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। रोज की 1 घंटे की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे की तो क्लास होती है। क्लासेस लगा लेंगे, समझ आएगा, आधी चीजें समझ आ जाएंगी खुद की खुद। बाकी अगर आपको एंड में प्रॉब्लम आती है तो ई बुक्स हैं ही आपके पास, वो तो कभी भी पढ़ लो। वो तो चाहे लेटे लेटे पढ़ लो, ऐसे रीडिंग ही लेनी होती है, रीडिंग मारनी है, वो तो अपने आप समझ में आ जाती है। और ऑनेस्टली लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता कोई नहीं, चाहे उसकी मिस हुई हो, चाहे उसने दोबारा देखनी हो, कोई नहीं देखता लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग। ऐसे बस लाइव क्लास ही होती है। लाइव आज लाइव ही होती है। देखो कितनी एक ही चीज हम बार बार रिपीट में पढ़ाते हैं, अभी तुम लोगों को पढ़ाया, फिर अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये होता है कि वो जरूरी है। अगर मैं सिर्फ रिकॉर्ड ही सबको दे दूं कि ये लो 100 वीडियो की रिकॉर्डिंग और करते रहो प्रिपरेशन, कुछ नहीं होता उससे। तो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइव क्लास में मैम अच्छे और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, अपने आप पता चल जाता है, और अच्छे से कैसे समझाएं इसको। रिकॉर्डिंग में क्या है, वही चीज दोबारा दोबारा सेम सेम चीजें रिपीट होती रहती हैं। लाइव क्लास में ऐसा पता लगता है, इंटरेक्शन होती है, बच्चे नए नए डाउट्स लेके आते हैं और उनको अच्छी अच्छी तरह से समझाने का तरीका पता लगता है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है लाइव क्लासेस का। बाकी तो मैम हाँ, तुम्हें कुछ लगा जैसे ऑफलाइन बेटर होता या ऑनलाइन में कोई दिक्कत आई? जैसे काफी लोगों को लगता है कि यार ऑनलाइन है, पता नहीं कैसे समझ आएगा, पता नहीं इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या मेरे ख्याल से तो मिथ ही है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना ऑनलाइन में हम प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाते हैं या जितना क्लैरिटी से, क्योंकि हम तो डिजिटल ऐप से पढ़ाते हैं, तो मेरे ख्याल से तो ऑफलाइन में भी उतनी कंफर्ट और क्लैरिटी नहीं आ पाती है। मैं भी हाँ मैम यही कह रहा हूँ कि ऑनलाइन मुझे ज्यादा बेटर लगा। हाँ। मुझे था अच्छा है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, क्योंकि सब कुछ मैम मैनेज हो पा रहा था, बहुत अच्छे से समझ आ रहा था, विजुअली सब कुछ दिखा पा रहे थे, एनिमेशंस हो गई, वो बहुत इजीली हमें शो हो पा रही थी और चीजें समझ भी आ रही थी। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ऑफलाइन में थोड़ी दिक्कत आएगी, जाना पड़ेगा बैठ के। जैसे वहां पे बैठो, अटेंटिव रहना पड़ता है, इसके एकदम से नोट्स बनाओ साथ साथ में, ऐसी कोई ऑफलाइन में ये दिक्कत बहुत रहती है। ऑनलाइन में थोड़ा इजीनेस होती है, ये अच्छे से हाँ घर में बैठे हैं, हाँ आराम से बैठे हैं, कैसे बना लो, नोट्स बनाने हैं ऐसे साइड पे रख के बना लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे तो ऑनलाइन अच्छा ऑफलाइन में दूसरों के लिए नोट्स बनाते हैं, ऑनलाइन में अपने लिए नोट्स बनाते हैं कि अपने लिए। हाँ बिल्कुल, क्लास में बैठे हैं, इंटरप्शंस थोड़ी होती हैं ऑफलाइन में भी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑनलाइन मच बेटर है। और इंडिविजुअल इंटरेक्शन भी होता है, ये तुम जो पूछोगे इंटरेक्शन बहुत इंटरेक्शन होता है खुला, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। टीचर पे भी डिपेंड करता है कि हम तो भाई ऐसे टीचर है कि तुम्हें पूछते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, तो हमें पता है कि क्या तुम सोच रहे होगे या तुम्हारे में भी क्या डाउट हो सकता है। क्योंकि हम भी मतलब ऐसा नहीं कि 50 साल पहले उस फेज से गए हैं, ऐसा नहीं है, तो हमें पता है कि हाँ ये डाउट्स होते हैं या ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स है, तो वो फोकस में आ जाते हैं ऑनलाइन में। मुझे तो पर्सनली मैं सबको जानती हूँ ऑफलाइन में, मतलब ऑफलाइन तो जानती हूँ, ऑनलाइन में भी सबको जानती हूँ, तो मेरे ख्याल से तो कनेक्ट वही है सेम, और कंफर्ट ज्यादा है मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैं तो ऑफलाइन शिफ्ट ही नहीं करती कोचिंग, भाई ऑनलाइन ही सही चल रहा है। अच्छा है, ऑनलाइन बहुत
मतलब अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी किसी भी तरह का डाउट पूछे, कभी डिनायल नहीं आया हमें, हमेशा आंसर मिला है कि इससे कोई कैसा प्रॉब्लम भी नहीं। हो, कोई भी हो, ठीक है। हाँ। और इतना कोई जज भी नहीं कर रहा कि सामने तो बैठे नहीं हो, जज भी नहीं प्लीज करता ऑफ कर लो बस, और क्या। था। हाँ, सही बात है। ऑफलाइन में तो होता है ना, गट्स चाहिए, डर लगता है थोड़ा यार क्या पूछूं हाँ। ऐसे। और ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन में चैट बॉक्स पे लिख दो अगर हाँ, ज्यादा है चैट तो। बॉक्स में लिख दो, कोई किसी को पता लग रहा है किसने डाउट पूछा है ये। और हम तो देखते रहते हैं चैट बॉक्स, तो मैं डायरेक्टली बता देंगे, या पर्सनल वाला भी होता है चैट में ऑप्शन कि पर्सनल मैसेज कर दो, सबको नहीं दिखेगा। हाँ हाँ। Thank you so much guys for watching this video. I hope that all of you found this video helpful and enjoyed it. So if you also want to score top marks just like Bharat and all the other students who scored top marks in NATA and JEE and got into the renowned architecture colleges of India, आप भी अपनी preparation आज से शुरू कर सकते हो. You can visit our official website. The link of the website is mentioned in the description box below. You can simply visit our website and book a free class. So our free classes is ongoing every single day. आप कभी भी मैसेज करोगे, we will schedule a free demo class for you. You can simply register through this landing page. यहाँ पे आप अपना रजिस्टर कर सकते हो, अपने डिटेल्स फिल करो and your free class will be scheduled. Okay. Also guys, you're providing free content. तो ये तो आपको मिस करना ही नहीं है, because as Bharat said, previous year papers and mock tests are very important. So you can click on the get now button and avail the previous year papers and the mock tests for both NATA and JBARC. Okay, our batches start every single week. So when you will visit in the courses option, जब आप यहाँ पे कोर्सेज पे जाओगे, यू हैव टू क्लिक ऑन नाटा JBARC प्रिपरेशन एंड यहाँ पे आपको सारे अवेलेबल कोर्सेज एंड उसके डिटेल्स विजिबल हो जाएंगे. सो वी हैव कोर्सेज फॉर एवरी प्रिपरेशन बैचेस 2024, 2023 एंड 2025 एज वेल. तो जिनको भी जिस भी कोर्स में आना है, आप उसमें एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करो एंड ऑल द डिटेल्स विल बी विजिबल ओवर हियर. Here you will also get the buy now button and you can simply enroll in the course directly from our website. Okay, and don't forget to book a free class and avail the free contents. Thank you so much guys for watching this video. Let's meet in the next video.